जय लक्ष्मी मैया। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दीपावली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही उस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण और नए बर्तन आदि भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन ऐसी चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तुओं की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ न लाएं जिससे घर में अशुभता आ जाए। धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जिसे खरीदना बहुत ज़रूरी होता है, इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताऊंगी। 13 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे खरीदना अत्यंत ही लाभकारी और शुभ माना जाता है। अगर आप 13 नहीं भी ले पाते हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 वस्तुएं तो ले ही सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान, गणेश भगवान और धन्वंतरि भगवान की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य से भरा रहता है। चीजें हैं जो अवश्य ही खरीद सोने चांदी सबसे पहली वस्तु है, या फिर सोना चांदी ना खरीद पाए तो कोई नहीं, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अवश्य ही खरीदें। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि नए झाड़ू से पूजा करने के बाद झाड़ू का उपयोग करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर हो सके तो एक झाड़ू का गुप्त दान भी करना चाहिए, जैसे कि किसी मंदिर या किसी चौराहे में, ताकि कोई ज़रूरतमंद उठा ले जाए और ऐसी जगह रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया लाकर दिवाली की पूजा के बाद क्यारी, गमलों या खेतों आदि में बो दिया जाता है। इससे सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और तीसरी चीज़ है गोमती चक्र। इसे जरूर लाना चाहिए। गोमती चक्र सेहत और संपन्नता के लिए माना जाता है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र अवश्य ही खरीदना चाहिए। धनतेरस पर गोमती चक्र को लाल या पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में लाकर रख दें। धनतेरस के दिन आप नमक ज़रूर खरीदें। धनतेरस से लेकर दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज तक आप इसी नमक का ही इस्तेमाल करें। हो सके तो नमक का पोछा लगाएं। इससे घर की दरिद्रता भी दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। 5वीं वस्तु है कौड़ी। कौड़ियाँ आपको सफ़ेद, भूरी, पीली, चितकबरी आदि मिल जाएंगी, लेकिन जो आपको लेनी है वह सफ़ेद है या फिर पीली लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। कौड़ियाँ आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ लाकर धनतेरस की शाम या फिर दीपावली की रात को इसकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में वहाँ रख दें जहाँ पर आप धन रखते हों। ऐसा करने से आपको कुबेर महाराज और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। चाहे तो आप इन कौड़ियों की पूजा हर साल कर सकते हैं, और अगर नई लेने की सोच रहे हैं तो पुरानी कौड़ियों को गंगा या फिर किसी पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र लेने से पहले देख लें कि उसकी सारी रेखाएं सही तरीके से हैं या नहीं। श्री यंत्र जिस घर में पूजा की जाती है उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। महापुराणों में कहा गया है, एक बार माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होकर धरती से वैकुंठ चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ब्राह्मण, महाजन सब निर्धन होने लगे। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर ले आऊँगा। जब ऋषि वशिष्ठ वैकुंठ गए तब पता चला कि माँ लक्ष्मी क्रोध में आने के कारण वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी लोक में आने को तैयार नहीं है। तब वह वहीं बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को दर्शन दिया और वशिष्ठ जी से कहा, यहाँ पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुख है। यह सब सुनकर भगवान विष्णु मुनि वशिष्ठ को अपने साथ लेकर वैकुंठ चले गए और माँ लक्ष्मी को मनाने की कोशिश की, लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी जाने को तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी के नहीं आने की खबर फैल गई तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक युक्ति सुझाई
और कहा कि श्री यंत्र की पूजा ही एक ऐसा रास्ता है जो माँ लक्ष्मी को पृथ्वी लोक पर ला सकता है। गुरु बृहस्पति के कहने पर भगवान विष्णु ने यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को स्थापित कर विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजा समाप्त होते ही माता लक्ष्मी को वहां आना ही पड़ा। माँ लक्ष्मी कहने लगी, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने प्रण कर रखा था, पर बृहस्पति जी की युक्ति के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसमें मेरी आत्मा बसती है। इसी कारण धनतेरस के दिन अवश्य श्रीयंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित कर इसकी पूजा करनी चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को अगर आप धनतेरस के दिन पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु घर पर नहीं आती है और ना ही कोई परेशानी होती है। 8वां है मिट्टी का दिया। दीपावली दियों का त्यौहार है, इसलिए धनतेरस से ही मिट्टी के दिए की खरीदारी शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन दिया जरूर लानी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साल भर माँ लक्ष्मी का वास रहे, कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए। इसके लिए 13 मिट्टी के दीपक घर के अंदर और 13 मिट्टी के दीपक घर के बाहर जरूर जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 9वीं वस्तु है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही शुभ मानी जाती है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं लाना चाहते तो आप धातु से बनी सोने या चांदी या पीतल की मूर्ति भी ला सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति धनतेरस को ही खरीदनी चाहिए और उसकी पूजा दीपावली को की जाती है। धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो भी मूर्ति खरीदें, यह जरूर ध्यान दें कि दोनों मूर्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए और मूर्ति में दोनों ही बैठे हुए मुद्रा में हों, क्योंकि खड़ी हुई मुद्रा में जो मूर्तियाँ होती हैं वे उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती है। हो सकता है इससे धन का अभाव भी बना रह सकता है। ध्यान दें कि मूर्तियाँ कहीं से भी खंडित ना हो। कुबेर यंत्र जिस भी घर में होता है वहाँ कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी दोनों का वास होता है। उत्तर दिशा की तरफ ही कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। कुबेर यंत्र परिवार में खुशियाँ एवं समृद्धि को लेकर आता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु उतना धन नहीं कमा पाते। धन की कमी ना हो इसलिए धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र हैं ओम यक्षराजाय विधिमहे वैष्णवाय धीमहि तनि कुबेराय प्रचोदयात् का 1 माला 21 बार या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के बने आभूषण या सिक्के। किसी भी तरीके का आभूषण या सोना चांदी खरीदने का शुभ समय धनतेरस का ही होता है, खासकर सोने और चांदी के आभूषण। इसके अलावा इस दिन दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। सोने या चांदी के सिक्के खरीदने से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। 12वां है नए बर्तन। सब जानते हैं कि इस दिन नए बर्तनों की भी खरीदारी की जाती है। अगर धनतेरस पर आप पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो वह ज़्यादा ही फायदेमंद और लाभकारी सिद्ध होता है। जो बर्तन खरीदने में सामर्थ्य ना हो वह पूजा से जुड़ी सामग्री भी घर ला सकते हैं। ऐसा करने से भी कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन याद रहे कि भूल से भी लोहे के बर्तन ना खरीदें, क्योंकि इससे शनि दोष लगता है। 13वां है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई कोई भी सामान खरीदने में असमर्थ हैं तो आप पूजा का सामान या फिर धार्मिक पुस्तकें भी खरीद सकते हैं। इससे भी आपको कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।